आप सभी को रामनवमी और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा कन्या पूजन अष्टमी नवमी पे और उसके बाद हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म दिवस, ये कहीं तो भी बहुत सारी बातें सोचने पे मजबूर कर देता है। हम कन्या पूजन करते हैं, यानी हम समाज की कन्याओं को समाज में उस स्थान दिलाने की, उस संकल्प की बात करते हैं कि उन्हें हम हमेशा सर्वोच्च स्थान पर बिठा के रखेंगे, उनकी पूजा करते हैं। हल्दी कुमकुम से उनके पैर रंगे जाते हैं। तो बड़े होकर आगे जाके या इस दिन के बाद हमारे मन में ये भेदभाव कैसे आ जाता है और हमारा संकल्प हम खुद ही कैसे तोड़ लेते हैं, ये सोचने का विषय है। और इसी के साथ हमारी बेटी बेटी है, जैसे दूसरे की बेटी जैसे हमारे घर में आगे बहू बन जाती है तो हमारा खुद का व्यवहार इतना कैसे बदल जाता है और कैसे हम दो ज़िंदगी, यानी एक लड़का और एक लड़की, दो ज़िंदगी हैं, बराबर सांस लेते हैं, उनमें हम भेदभाव कर जाते हैं। और कैसे हम इसकी आशा सभी से करते हैं और कैसे हम ये कोशिश करते हैं कि वो लड़कियां भी अपना स्थान खुद लड़कों के नीचे रख के आगे ज़िंदगी गुजारें। तो आज जो ये पूजन करते हैं, हम देवीय शक्तियों को जानते हैं। देवीय शक्तियों से ओत प्रोत ये हमारी कन्याएं, हमारी महिलाएं, उनकी इज्जत को हमेशा बनाए रखिए। उसी के साथ अगर हम देखें तो आज राम भगवान का जन्मदिन हमारे देवी के 9 रूपों के साथ ही आज के दिन आता है, यानी कि कितने अच्छा उन्होंने दर्शाया है कि देवीय शक्तियों के आशीर्वाद स्वरूप उनका आज जन्म हुआ। और जिस प्रकार से हम जानते हैं, ये बहुत प्रश्न है कि राम भगवान ने सीता माता को क्यों छोड़ा, जबकि हम सब सीता माता की भी पूजा करते हैं। सीता राम कहलाए जाते हैं कि सीता माता पवित्र, सुशील, सरल, सुंदर, ऐसी विदुषी पत्नी कोई हो नहीं सकती। तो फिर ऐसे में जब दोनों ही ताकत इतनी अच्छे हैं, इतने पवित्र है, सरल है, तो ऐसा कैसे हो गया। इस बात में दो बातें हो सकती है कि या तो दोनों ने मिलकर सतयुग में आकर हमारे कलयुग में होने वाली घटनाओं को भाप कर हमें ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर राम जैसा पति भी है, लेकिन अगर कोई आपके अस्मिता, आपके चरित्र से छेड़छाड़ करे तो आपको वहाँ भी अपने लिए कदम उठाने होंगे, चुपचाप रह के सहन नहीं करना होगा। क्योंकि सीता माता ने अपने इसी वजह से सालों पहले अपने पति के साथ न जाकर ज़मीन के अंदर जाना स्वीकारा था, या फिर ये घटना हुई ही नहीं है। ऐसा कुछ प्रमाणों से पता चला है कि वाल्मीकि जी की जो रामायण है, वो रामायण युद्ध काल में आकर ही ख़त्म हो जाती है। उसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके साक्ष्य परिणाम पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं कर सकते, हमारी ये धारणा है। तो अगर उन्होंने इसको रचा था तो ये रचा समाज को समझाने के लिए रचा था, और ये बात उन्होंने क्लियर कट अच्छे सीधे शब्दों में सब पुरुषों को बता दी है कि अगर आप लोग इस तरीके से अपनी महिलाओं के साथ बर्ताव करेंगे तो उन्हें भी पूरा हक है कि वो आपको छोड़ दे। और सीता माता ने ये साक्ष्य दिया कि हम कमज़ोर नहीं हैं। ये 8 दिन और आज का 9वां दिन सारे देवीय शक्तियों में निकल गए। पूरे भारतवर्ष ने देवियों की पूजा की है, हर रूप उनके आगे सिर झुकाया है और आज कन्या पूजन किया है हमारे समाज में कन्याओं का। तो इस बात की इज्जत रखते हुए, राम भगवान की इन बातों का वजन रखते हुए, अब भी समय है, असमानता के बादल हटा दिए जाए, तभी समानता का सूरज चमकेगा, दमकेगा। और हमारी कन्याएं और लड़कियां, जो कि पूरे समाज का आधा हिस्सा है, लेकिन ताकत में, गुणों में, अपने दिमाग से वो कई गुना ज़्यादा है, तो उन्हें जिस प्रकार से खुली हवा मिलेगी, जिस प्रकार से उन्हें उड़ने का स्थान दिया जाएगा, उनके पर मत काटिए, उनके हौसलों को इतना मजबूत कर दीजिए कि कहीं भी वो चाहे, कहीं भी हो, कैसी भी हो, वो अपनी स्थान, अपना घोंसला, अपनी उड़ान को किसी के लिए ना रोके। तभी होगी सच्ची नवरात्रि, तभी होगी सच्ची रामनवमी, और तभी यह आपका जो कन्या पूजन है, कन्या भोजन है, वो ज़िंदगी भर के लिए आपको आशीर्वाद दे के जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।